बड़ी खबर जो आ रही है, तेजस्वी यादव पर लालू नीतीश आमने सामने हैं। आज लालू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तेजस्वी से अब तक किसी ने इस्तीफा मांगा ही नहीं है। जेडीयू नेताओं के तेजस्वी का इस्तीफा मांगे जाने पर लालू बरसे। लालू ने कहा कि जेडीयू पुलिस तो नहीं। ये सब आप नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा मांगा ही नहीं है, आप बढ़िया से जानते होंगे। नीतीश कुमार ने तो हमसे इस्तीफा तेजस्वी से मांगा ही नहीं है। नीतीश को भारतीय जनता पार्टी का जो राज टपक रहा है, सारी चीजों पर हमारा नजर है। एक एक चीज को मैं समझता हूँ। जदयू बार बार बोल रहा है कि जिन पर आरोप लगा वो तथ्यों के साथ जनता के सामने जाकर जवाब दें। जदयू बोल रहा है, कौन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, आपको पता नहीं है ना, आपको क्या है। रोको ना, सीबीआई ना क्या, जदयू पुलिस है क्या? जदयू अगर आपको बोला है तो जहाँ बोलना होगा हमको कोई बुलाएगा तेजस्वी को, वहाँ न बोलेंगे। ये पुलिस अफसर हुआ क्या कोई अगर बोलता है तो? हमारा पार्टी का निर्णय है और नीतीश नेता हैं गठबंधन के। 20 बार हम लोग बोल चुके हैं, हमको और तेजस्वी को जहाँ बोलना होगा वहाँ बोलेंगे। कहाँ तलखे है, क्यों? कहाँ बिटरनेस है? हम तो बराबर नीतीश जी से बात करते हैं, रात को भी बात किसी से बात करते हैं, रात को भी बात किया। रोज बात होता है, डेली बात होता है। और तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, जिनकी वजह से सारा बवाल मचा हुआ है इस वक्त, उनसे हमारे रिपोर्टर शिव पूजन झा ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी। सुनिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन काफी एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट था, लेकिन दरारें साफ नजर आ रही हैं। क्या भविष्य नजर आ रहा है? दरारें आ रही हैं या दरारें दिखाई जा रही हैं कि दरारें ऐसे हो रही हैं? आप ये देखिए, दरारें ना आई हैं, ना आएंगी, ना महागठबंधन को कोई नुकसान होने वाला भविष्य में भी। अभी दिक्कत ये हो रहा है कि जितने भी गैर भाजपा की जहां राज्यों में सरकारें हैं, वहां उन लोगों को पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से उनको तकलीफ किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह जी का एक सपना पूरा हो जाए। और वो सपना ये है कि हर एक हिंदुस्तान के राज्य में बीजेपी का सीएम बैठा हो। अरे भाई, 5 साल के लिए महागठबंधन को, लालू जी को, नीतीश जी को, सोनिया जी को बिहार की जनता ने पसंद किया है बिहार चलाने के लिए। इनको कितनी प्रॉब्लम क्यों है? महागठबंधन बनने से पहले प्रॉब्लम था, महागठबंधन बनने के बाद दिक्कत है, और अभी भी दिक्कत हो रही है उनको। तो उनको तो डाइजेस्ट होना चाहिए कि बिहार की जनता ने चुना है, हम लोग चुनाव जीत करके आए हैं, 5 साल चलने देना चाहिए। ये तो चाहते हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स करना, इनका तो पूरा इतिहास रहा है नकारात्मक पॉलिटिक्स करना। और देश के जो हालात हैं और मामले को, क्योंकि बिहार इसलिए खास है, इसलिए हम लोगों पर षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार केंद्र की जो पोल है वो खोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख रुपए देंगे हर एक के खाता में, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, ये कारखाना खोलेंगे, वो देंगे, बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। इसको डाइल्यूट करने के लिए कि अब भाई दोबारा अब आएंगे बिहार, तो किस मुंह से आएंगे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह किस मुंह से आएंगे? बातें तो यहाँ तो ये अपना भाषण बनाने के लिए ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हम लोगों को संघ मुक्त के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। तमाम अपोजिशनों को बीजेपी भगाने की राजनीति करनी पड़ेगी, मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा, देश बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरीके का समर्थन नीतीश कुमार को करना चाहिए था आपकी इस मुहिम में, वो समर्थन आपको प्राप्त नहीं? कैसे आप क्या आस लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमको तो यही डाउटफुल होता है ना। वो तो कह रहे हैं कि जनता की अदालत में आपको जो है, ये उनसे पहले हम कह चुके हैं। कैबिनेट की मीटिंग के बाद हमने कहा था, सारे मीडिया के लोग था, मैं जाऊंगा जनता के बीच, अपनी बातों को रखूंगा। स्वच्छ छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है तेजस्वी यादव अगर बैठेंगे। हम तो खुद चिंतित हैं, और हमसे ज्यादा चिंतित और कोई नहीं होगा इस वक्त। हमें अपनी भी इमेज की चिंता नहीं होगी कि हमें झूठा आरोप लगाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। तेजस्वी तो एक बहाना है, असली टारगेट तो महागठबंधन है। महागठबंधन के नेताओं को बदनाम करना, ये इनडायरेक्टली सब पे निशाना साधना चाह रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मूले के साथ आए कि तेजस्वी को टारगेट करो। ये ऑप्शन करना चाहिए, समझने की आवश्यकता है। और जो नीतीश कुमार जी ने जो लड़ाई लड़ी, जो घोषणा की संघ मुक्त लड़ाई की, उसके साथ हम लोग हैं, खड़े हैं, आगे लड़िए। ये सारी चीज जी तो आपके साथ लड़ाई में खड़े नहीं है, क्यों नहीं है? तो नहीं दिख रहा, क्यों नहीं है? महागठबंधन एक है,
महागठबंधन तो आप टूट नीतीश जी गया से क्या? पूछे। नहीं, महागठबंधन टूट गया है। आसार तो वैसे ही नजर आ रहे हैं। आसार आपके चश्मे का अगर आप बदल लें रंग तो शायद दूसरे तरीके से नजर आए। एक अंतिम सवाल आपसे हम यही करना चाह रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन को बचाए रखने के लिए रिजाइन तक करने को तैयार होंगे? आप देखिए, पहली बात, अभी तक किसी ने मेरे से रेजिग्नेशन मांगा नहीं। जब मांगा नहीं तो हम एक्सेप्ट और डिक्लाइन कर नहीं सकते। और पार्टी का पहले से स्टैंड रह चुका है। पार्टी ने हमको बनाया है, बिहार की जनता ने हमको बनाया है, जिम्मेदारी दी है। जो पार्टी का स्टैंड है हम उसके साथ खड़े हैं। दूसरी बात कि हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आज हमको मोहरा बनाया गया, कल किसी और को भी बनाया जा सकता है। ये बीजेपी के लोग सिलसिला शुरू हो चुका है, चाहे वीरभद्र सिंह हो, नवीन पटनायक हो, मायावती हो, अखिलेश जी हो, ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन हो या हमारा परिवार हो, तमाम ऑपोजिशन नेताओं के पीछे ये लोग लगे पड़े हैं, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो या शरद पवार हो, सबके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं कि इनकी हिसाब से चलो वरना हम तुमको तंग करेंगे। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। आज हमारे ऊपर है, कल किसी और के भी ऊपर हो सकता है। इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं तकरार की स्थिति अब भी बरकरार है। राजद ने खासतौर से स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव का इस्तीफा नहीं होगा। अब क्या ये नीतीश कुमार को मान्य होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पटना से कैमरामैन निशांत के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज। हमारे संवाददाता शिव पूजन झा हमारे साथ बने हुए हैं। शिव पूजन, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो तेजस्वी ने जो सारी बात कही, उसने कहीं न कहीं सीधे तौर पे एक निशाना साधा है अमित शाह पे, प्रधानमंत्री मोदी पे। कहा है कि ये उनकी षड्यंत्र है कि वो महागठबंधन को तोड़ना चाहते हैं और बिहार में आना चाहते हैं, और इसीलिए ये सारे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं तेजस्वी पर। देखिए, यही दलील रही है राजद की। वो लगातार यही कह रहे हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत जो है भाजपा निशाना साध रही है लालू प्रसाद यादव पर, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, और यही वो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार जदयू को। लेकिन जदयू समझने को तैयार नहीं है। जदयू के तमाम नेता लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे साफ यही प्रतीत होता है कहीं न कहीं जदयू भी ये मान करके बैठी है कि जिस तरीके से संपत्ति हासिल की गई है तेजस्वी यादव या फिर परिवार के दूसरे लोगों के द्वारा, तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो पब्लिक की अदालत में जाकर के स्थिति को स्पष्ट करें। लेकिन ऐसा कोई स्पष्टीकरण राजद ने अभी तक नहीं दिया। बहरहाल अब से कुछ ही देर के बाद एक अहम बैठक बुलाई है जदयू ने, जिसमें कि फैसला लिया जा सकता है तेजस्वी यादव के भविष्य को लेकर के। लेकिन पूरे मामले में हमने देखा कि राजद ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर चर्चा छेड़ी है, वो ये कि बीजेपी, अमित शाह खासतौर से वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये तमाम केस इन पर दर्ज किए हैं। जी शिव पूजन झा, सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज